अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का है लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 जिसके अंदर टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फंक्शनैलिटी है, जो उसकी पहचान है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को के बारे में जानने के लिए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है वो हमने किस तरह लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फैमिली का ताल्लुक है वो है फंक्शनल ग्रुप से। ठीक हो गया। अगर हमें फंक्शनल ग्रुप का पता है तो दैन हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फैमिली है, जो उसकी क्लास है, उसको अपना डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आइए पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हम किसको बोलते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिफरेंट हमारे पास पाए जाते हैं उनके कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि एन एटम के फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स का ग्रुप हो सकता है। उसके बाद अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हुज प्रेजेंस, जिसकी मौजूदगी इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फंक्शनल ग्रुप की जो मौजूदगी होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ख़ास किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको इम्पार्ट करता है। ठीक हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये किस क्लास से या किस फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप के मीन हमें ये बताएगा, इट रिप्रेजेंट दी फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली के बारे में बताता है। उसके बाद हम कहते हैं कि दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये केमिकली फंक्शनल पार्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। लाइक अब देखें कि यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है। अब इसका मतलब ये है कि ये केमिकली फंक्शनल पार्ट मीन, अगर मैं बात करूँ लाइक ये जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, ये ग्रुप लगा हुआ है OH, कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है OH। अब यहाँ पे ये जो OH है ये है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल ग्रुप। अब केमिकली वर्ड इसलिए साथ यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि बकायदा जो फंक्शनल ग्रुप है ना ये केमिकल बॉन्डिंग के जरिए जुड़ा हुआ होगा। लाइक अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जब ये किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं तो ये उसके साथ बकायदा केमिकल बॉन्डिंग मीन कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये केमिकली फंक्शनल पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, बकायदा ये बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़े होते हैं। अब और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अब इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर ये हमें याद होंगे तो मिलियंस के अंदर जो कंपाउंड मौजूद हैं उनको भी अलग-अलग से स्टडी करना नहीं पड़ता, बल्कि हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पर कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की होगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे टेबल, बुक पे भी बना हुआ है टेबल। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस टेबल को याद करना है। अब इस टेबल को याद करने के लिए एकदम से आपने इसको याद नहीं करना, बल्कि आप क्या करेंगे, रोज़ाना से 3-4 फंक्शनल ग्रुप के नेम, उनकी क्लास और आगे उनकी जो एग्जाम्पल्स आएंगे उसको याद किया करेंगे। और इवन जब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो उसके अंदर मतलब जब ख़त्म होगी तो ये ओवरऑल टेबल जो है ये आपको याद होगा। ठीक हो गया। तो अब इस टेबल के अंदर जो चीज़ें आपने याद करनी है उसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर उस फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला याद रखना है, दैन उस फंक्शनल ग्रुप का नेम, उसके बाद आप याद करेंगे इसमें क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और देन हमारे पास क्या आ जाएंगी एग्जाम्पल्स। ठीक हो गया। तो अब हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं कि बाज़ का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी होगी, कि एक कार्बन विद अदर 4 एटम या ग्रुप्स के साथ क्या होगी, ओवरऑल उसके सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया। तो सिंगल बॉन्ड में जब हम नेम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं नन, क्या लिखते हैं, नन। अब इसमें जब कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बना रही होती है तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना उनकी क्लास का नेम होता है अल्केन्स। क्या नेम होगा, अल्केन्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं यहाँ पे ईथेन CH3CH3। अब यहाँ पे जब हम इसकी स्ट्रक्चर ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन एटम है ये 4 सिंगल बॉन्ड के ज़रिए 4 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप है, लाइक अगर 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हों, तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स के दरमियान क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो इसलिए यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप का नेम होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि हम डेफिनेशन में क्या हैं
ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उनकी क्लास का जो नेम है वो है अल्कीन। कौन से इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे, अल्कीन्स। ठीक हो गया। लाइक एग्जांपल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसका नेम होता है ईथीन, इसका नेम क्या होता है, ईथीन। ठीक हो गया। इसी तरह जब दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो तो फंक्शनल ग्रुप का नेम होगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लास है इसको हम बोलते हैं अल्काइंस। क्या बोलेंगे इसको, अल्काइंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल आएगी इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ सकती है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन है, और ये वाली हमारे पास आ जाएगी प्रोपाइन। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम फंक्शनल ग्रुप ले लें X, क्या ले लें, X रिप्रेजेंट कर रहा होता है हेलो ग्रुप को। क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलो ग्रुप। अब जो हमारे पास X है ये F हो सकता है, फ्लोरीन उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फिर आयोडीन हो सकती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका हम नेम जब लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं हेलो, मीन हेलोजन से। ठीक हो गया। हेलो मीन अगर फ्लोरीन लगा तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरो, अगर Cl आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्लोरो, और Br आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोमो, अगर आयोडीन होगा X की जगह तो इसको हम बोलते हैं आइडो। क्या बोलेंगे इसको, आइडो। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास आएगी ना इसके अंदर, वो आ जाएगी अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स। ठीक हो गया। क्या आ जाएंगे इसमें, अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल। अब देखिए यहाँ पे जो अल्काइल के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं R, और हेलाइड्स के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे X। तो जहाँ पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको R नज़र आए, R रिप्रेजेंट करता है किसको, अल्काइल ग्रुप को, और X रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं। जैसे X मराज यहाँ पे क्लोरीन लगा हो सकता है, ब्रोमीन लगा हो सकता है, या फिर आयोडीन लगा हो सकता है। ठीक हो गया। अल्काइल लाइन अगर हम R की जगह पे लगाते हैं CH3, तो CH3 का नाम होता है मिथाइल, CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। अगर हम यहाँ पे Cl लगा रहे हैं तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे CH3 के साथ Br लगा रहे हैं तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। क्या है हमारे पास, OH। अगर OH लगा हो इसका नाम हमारे पास होता है हाइड्रोक्सल ग्रुप। क्या नेम है इसका, हाइड्रोक्सल ग्रुप। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास इसमें आएगी ये फंक्शनैलिटी को शो करेगा अल्कोहल्स की, अल्कोहल्स का एक और नाम भी होता है अल्कानोल। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्कानोल। जैसे यहाँ पे अगर जर्नल फार्मूला लिखना चाहें तो ROH इनका जर्नल फार्मूला होगा। अब R अगर हम CH3 लगाते हैं, OH लगाएंगे तो ये बन जाएगा मैथानोल। अगर हम RCH2H5 लगाते हैं तो ये बन जाएगा एथानोल। तो जहाँ पे भी O जिस कंपाउंड में नज़र आएगा OH हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो फ़ौरन हमें पता चल जाएगा कि ये किस क्लास का कंपाउंड है, ये अल्कोहल फैमिली से या अल्कोहल क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर NH2 ग्रुप लगाओ, NH2 ग्रुप का नाम होता है अमाइनो ग्रुप, इसको हम बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। और जो क्लास होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो इसमें आते हैं अमाइंस। क्या आ जाएंगे, अमाइंस। लाइक CH3NH2 ये बन जाएगा मिथाइल अमाइन। अगर C2H5NH2 आ जाएगा तो ये बन जाएगा इथाइल अमाइंस। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड जुड़ा तो इसको हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप। अगर ये NH2 की फॉर्म में है तो अमाइनो, अगर ये C डबल बॉन्ड NH है तो इसको हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप बोलेंगे। और इसमें जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगी ये आ जाएंगे इसमें अमीन्स। क्या आ जाएंगे, अमीन्स। लाइक मिथाइल अमीन का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मिथाइल अमीन्स। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल अमीन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इधर लगा हो H, तो इस ग्रुप का नेम होता है फॉर्माइल ग्रुप।
इस फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होगा? फॉर्माइल ग्रुप। और जिन कंपाउंड में ये मौजूद होगा उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स या दूसरा नेम होता है अल्कानल। दूसरा नेम क्या होता है इनका? अल्कानल। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं एस्टल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड H, इसको हम बोलेंगे एस्टल्डिहाइड। यहाँ पे इस साइड पे R भी हो सकता है और कोई H भी हो सकता है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्डेड, मीन इधर भी R लगा हो और इधर भी R लगा हो। तो अब इस ग्रुप को हम नाम देंगे, यहाँ पे ये ग्रुप होता है कार्बोनाइल, इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप। और ये फंक्शनैलिटी शो करेगा कीटोन्स, या फिर इसका एक और नेम है अल्कानोन्स, कीटोन्स या अल्कानोन्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे CH3, C डबल बॉन्ड CH3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलेंगे इसको? एसीटोन। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान में ऑक्सीजन आ जाए, यहाँ पे चेन में ऑक्सीजन आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं ईथर लिंकेज। इस फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होगा? ईथर लिंकेज। और ये शो करेगा किस फैमिली को, किस क्लास को? ईथर्स को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इधर भी हम आ जाएगा हमारे पास CH3, अगर इधर भी CH3 लगाते हैं तो ये बन जाएगा CH3OCH3। अब यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, इस वाली साइड पे भी क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो दरमियान में ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये ईथर को शो करता है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा, ये एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, टोटल दो हो गए, तो इसका नाम बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। नाम क्या होगा इसका? डाई मिथाइल ईथर। उसके बाद फर्दर जो बाकी फंक्शनल ग्रुप रह गए उनको स्टडी करते हैं। अब देखें इसमें अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लगा? OH। अब इस ग्रुप का नेम होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा हम उनकी क्लास को बोलते हैं दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या बोलते हैं इनको? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया। जैसे अगर हम यहाँ पे CH3 लगाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इस ग्रुप की वजह चूँकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनैलिटी है तो इस एसिड का नेम बनेगा एस्टिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एस्टिक एसिड। अब इनका एक और नेम भी होता है कि अगर हम इसको लिखें तो हम इनको बोल सकते हैं अल्कानोइक एसिड। मीन अगर एक कार्बन वाला एसिड है उसको हम बोलते हैं मेथानोइक एसिड, दो कार्बन वाला एसिड होगा तो उसको हम बोलते हैं एथानोइक एसिड। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे एस्टिक एसिड का दूसरा नेम फिर क्या बनेगा? एथानोइक एसिड। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ग्रुप आ रहा हो C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन O, अगर हम यहाँ पे भी क्या लगा लेते हैं? R। क्या लगा लेंगे? R। तो अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा बल्कि इसको हम बोलते हैं ईस्टर लिंकेज। अब हम इसको बोलेंगे ईस्टर लिंकेज। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास होगी इसमें हम बोलेंगे ये ईस्टर्स होंगे। लाइक यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5 इथाइल एसीटेट। ठीक हो गया। ये ईस्टर। तो जहाँ पे भी आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप नज़र आएगा वो ईस्टर होंगे। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट है अगर यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O और साथ क्या लगा OX, इसको हम बोलते हैं दे आर एसिड हेलाइड्स। इस ग्रुप का नेम क्या होता है? एसिड हेलाइड। और इसकी क्लास का नेम भी यही होता है एसिड्स हेलाइड्स। क्या बोलेंगे इसको? एसिड हेलाइड्स। लाइक अगर हम यहाँ पे R लगाते हैं, CH3 उसकी जगह पे लगाएं C डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा Cl, तो ये बन जाएगा एसिड क्लोराइड। इसी तरह अगर हम कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन X की जगह पे NH2 ग्रुप लगाओ, इसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड अमाइड। तो इनकी जो क्लास है वो भी सेम नेम होगा इसका, एसिड अमाइड्स। ठीक हो गया।
CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NH2, इसको हम बोलेंगे एसिड अमाइड। देन नेक्स्ट है SH, इसको हम बोलते हैं मरकैप्टो। इस फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होता है? मरकैप्टो। और इसकी जो क्लास होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो हमारे पास आती है थायो अल्कोहल। क्या आ जाएगी इसमें? थायो अल्कोहल। ठीक हो गया। जैसे CH3HH। देन अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इस ग्रुप का नेम होता है सियानो। इसको हम क्या बोलते हैं? सियानो। और इसमें जो हमारे पास कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको हम बोलते हैं अल्केन नाइट्राइल्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे इनको? अल्केन नाइट्राइल्स। जैसे CH3CN, इसको हम मिथाइल नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक हो गया। देन लास्ट ग्रुप है और वो है NO2। कौन सा है हमारे पास? NO2। ठीक हो गया। अगर ये फंक्शनल ग्रुप लगाओ देन हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको हम बोलते हैं ये नाइट्रो ग्रुप होता है। क्या होगा? ये नाइट्रो ग्रुप। और जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं इसको हम बोल लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास सिंपल होंगे जी, अल्केन नाइट्रो अल्केन्स। ठीक है। जैसे CH3NO2, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोमीथेन। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका क्या रोल होता है। जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ये हमारे पास हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास के लिए क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उनकी फंक्शनैलिटी को ये शो करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का अगर हमें पता है तो देन हम इजीली ये फाइंड कर लेते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। एक क्लास के अंदर मौजूद तमाम जो कंपाउंड्स होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। जस्ट फ़र्क पड़ेगा साइज़ का, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का। तो इस टेबल को आप लोगों ने याद करना है। बेशक 2-3 दिन के अंदर कर लें, लेकिन इसको आपने याद लाजमी करना है। ओके जी, अल्लाह।